हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं अभिमन्यु सिंह आप लोगों के लिए लेकर आ गए हूँ मैट्रिक का एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है। 5 नंबर फिक्स हो गया है, आपके लिए एकदम फिक्स हो गया है। चाहे व्यापारिक नाम आ जाए, चाहे आपका जो रासायनिक नाम आ जाए या रासायनिक सूत्र आ जाए, रासायनिक नाम आ जाए, व्यापारिक नाम आ जाए, तीनों में से कोई भी आ जाए तो आप 5 नंबर एकदम फिक्स कर लीजिए। 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे या अगर फार्मूला लिखने के लिए आएगा तो बिल्कुल आप लोग एकदम घबराइए नहीं, 5 नंबर आपका मिलने वाला है। जी हाँ, आपने जो देखा है थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम जो क्लास 10 में पढ़ाया गया है और क्लास 10 का जो आने वाला है मैट्रिक एग्जाम में, वही रासायनिक सूत्र और वही रासायनिक नाम और वही व्यापारिक नाम हम आपको लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए वीडियो को, ताकि ये जो मेरा वीडियो जाएगा आपके लिए 10 के एग्ज़ाम में बिल्कुल आपका जो है कोशिश रहेगा कि आपका जो है रिजल्ट अच्छा से अच्छा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे व्यापारिक नाम दिया हुआ है। व्यापारिक नाम साधारण नमक। अगर सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसका सोडियम क्लोराइड का अगर व्यापारिक नाम बताएं तो साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। साधारण नमक व्यापारिक नाम हो गया। रासायनिक नाम इसका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और रासायनिक सूत्र NaCl हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, बेकिंग सोडा। ये व्यापारिक नाम है। रासायनिक नाम जो हो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो NaHCO3 हो जाएगा। वहीं धुआं सोडा, ये बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे H लगा हुआ है। अगर धुआं सोडा का बात करें तो धुआं सोडा में देख लीजिए, इसका धुआं सोडा व्यापारिक नाम है। और रासायनिक नाम का बात करें धुआं सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट। और जैसे इसका फार्मूला का बात करें, रासायनिक सूत्र का बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका, चलिए देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, यहाँ पे धुआं सोडा का हो गया आपका, इसी को धोने वाला सोडा भी बोला जाता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम बिल्कुल जो मैट्रिक एग्जाम में आने वाला है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा व्यापारिक नाम है और इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका रासायनिक सूत्र जो है आपका सोडियम यानी NaOH। तो आप जान गए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा होता है। और कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग। कास्टिक सोडा हो गया। कास्टिक सोडा के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बिल्कुल इसमें हर रासायनिक सूत्र का जो भी होगा व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र, अम्ल, क्षार, लवण, सबको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए चिली साल्ट पीटर व्यापारिक नाम है और इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम नाइट्रेट है। और रासायनिक सूत्र का बात करें तो NaNO3। एक नंबर आपको एकदम एग्जाम में जुगाड़ करना है ताकि आपका अच्छा से अच्छा परसेंटेज आ जाए। चलिए सुहागा भी बार बार पूछता है। सुहागा को व्यापारिक नाम है सुहागा और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बोरेक्स। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बोरेक्स। और अगर रासायनिक सूत्र का बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, इसके बाद आपका सोडा एस देख लेते हैं। व्यापारिक नाम सोडा एस और इसका जो है अगर रासायनिक नाम का बात करें तो सोडियम कार्बोनेट होता है और Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस बोला जाता है। और जो इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो Na2CO3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज फार्मूला आने वाला है। गलाबर साल्ट
ग्लाबर साल्ट व्यापारिक नाम है और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट है और सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। अगर इसको आप याद कर लेते हैं और आपके घर में आपका भाई है, आपका बहन है, आपका मित्र है, तो आप उससे सुनवाइए और कम से कम 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन सुनवाने वाला काम कीजिए, नहीं तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मोबाइल को रख के आप जैसे ही बोल रहे हैं कि रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, तो इसका व्यापारिक नाम बताइए, तो आपको बताना है हाइपो। या अगर मैं पूछ दूं कि हाइपो का बताइए रासायनिक नाम क्या है, तो बताना है सोडियम थायोसल्फेट। और अगर मैं पूछ दूं कि इसी सोडियम थायोसल्फेट का बताइए कि रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताना है Na2H2O3 इंटू 5H2O। समझ में आया? इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है माइक्रोकास्मिक लवण। माइक्रोकास्मिक लवण और ये व्यापारिक नाम है और इसी व्यापारिक नाम का अगर हम बात करें माइक्रोकास्मिक लवण का, अगर पूछे कि इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलिएगा सोडियम अमोनिया हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम अमोनिया हाइड्रोजन सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा आपका NaNH4 प्लस HPO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार पूछने वाला ये क्वेश्चन, फिटकिरी। फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अगर इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल थ्राइस यानी 3 है यहाँ पे इंटू 24H2O। तो ये फिटकिरी का अगर बात करें रासायनिक नाम तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है लाल दवा। लाल दवा व्यापारिक नाम है और इसका अगर बात करें रासायनिक नाम क्या होगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का अगर बात करें व्यापारिक नाम क्या होगा, तो लाल दवा होगा। और इसका अगर फार्मूला यानी सूत्र का बात करें, रासायनिक सूत्र का बात करें, तो KMnO4। KMnO4 लाल दवा के नाम से प्रसिद्ध है और पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से प्रसिद्ध है। एक और देखते हैं, बार बार आता है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास और ये व्यापारिक नाम है और इस व्यापारिक नाम का अगर बोले कि कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम बताइए, तो आपको बताना होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका फार्मूला तो बहुत आसान है, KOH। पोटेशियम का K होता है और हाइड्रोक्साइड का OH। तो इसका सिंपल सा याद है, कास्टिक पोटास जैसे ही बोलेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका फार्मूला का बात करेंगे KOH। KOH। चलिए एक और पोटेशियम परमैंगनेट का बात करें तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, देखिए हमने इसको पढ़ लिया है सोरा। अब आता है हमारा सोरा। लाल दवा हमने पढ़ लिया था। सोरा का बात करें तो सोरा जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और इसका अगर फार्मूला का बात करें तो KNO3। KNO3। चलिए नाइटर एक आ गया और ये कम पूछा है और ये पहली बार नया है नाइटर। और नाइटर का जो होता है आपका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला का बात करें तो KNO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और देखते रहेंगे व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और उसका रासायनिक सूत्र। तो चलिए क्रोम एलम इस नाम को आप जानिए। हो सकता है ज़रूरी नहीं कि बार बार विरंजक चूर्ण ही देगा, बार बार चूने का पानी ही देगा, बार बार जिप्सम ही देगा। हो सकता है कि इस बार चांस बने क्रोम एलम का। तो मैं कह नहीं सकता हूं कि क्रोम एलम ही आएगा, क्योंकि ये आपका पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। जितना आप याद कीजिए और कहाँ से आएगा तो बुक ही से आएगा। एक आधो बाहर से देता है तो आप बुक को डीपली अध्ययन कीजिए। और ये बुक का नमूना है, बुक का मेन पार्ट है जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए
क्रोम के बारे में जाने तो इसको रासायनिक नाम जो हो जाएगा पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। और इसका अगर फार्मूला का बात करें, सूत्र का बात करें, K2SO4 इंटू Cr2 इंटू SO4 का होल थ्राइस इंटू 2H2O। चलिए विरंजक चूर्ण, जी हाँ ये महत्वपूर्ण तो है, बार बार पूछे जाने वाला है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। और ब्लीचिंग पाउडर का अगर बात करें रासायनिक सूत्र तो CaOCl, CaOCl और कोष्ठ में वो रहेगा इंटू Cl, ठीक है, एक Cl बाहर रह जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग चूने का पानी, चूने के पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फार्मूला तो बहुत आसान है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब आते हैं जिप्सम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, हम सोच रहे हैं कि अब आएगा, लेकिन ये तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात करें हम तो इसका रासायनिक जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो फार्मूला का बात करें, रासायनिक सूत्र का बात करें तो 2CaSO4 इंटू H2O। इसके बाद आते हैं हम लोग चौक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्या बताएं, सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको आपको पढ़ना है, एकदम वीडियो को स्किप करना ही नहीं है, वीडियो को स्किप मत करिए, एकदम लाइन बाय लाइन मेरे साथ चलिए चौक के बारे में जानते हैं। चौक जो है व्यापारिक नाम है और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है CaCO3। चलिए बिना बुझा हुआ चूना, यानी इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हो गया, वो से ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बात करें तो बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब कली चूना, इसमें अभी पानी नहीं मिलाया गया है मेरे दोस्त, पानी नहीं मिलाया गया है, ठीक है। चलिए एक और है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर का जो फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फार्मूला नहीं बल्कि ये रासायनिक नाम है। चूने का पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का आपका जो फार्मूला है CaCO3। और इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को हम चाक भी बोलते हैं या चूने का पत्थर बोले, दोनों आ गया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को चाक भी बोला जाता है, व्यापारिक नाम चूने का पत्थर भी। और इसका जो रासायनिक सूत्र है सेम टू सेम CaCO3 हो जाएगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर हम क्या बताएं, सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। संगमरमर, बिल्कुल संगमरमर जो है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी बोला जाता है सबका। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का भी ये जो है व्यापारिक नाम संगमरमर बोलिए या चाक बोलिए या फिर आप क्या बोलिए, ये चाक भी हो गया आपका, ठीक है, चाक भी हो गया। संगमरमर को चाक भी बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम और CaCO3 रासायनिक सूत्र। देखिए ये तीन चीज़ हमने देखा यहाँ पे, संगमरमर का देखा, चाक का देखा, पत्थर का चूने का पत्थर भी, सब तो सबका एक ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला जो होता है CaCO3 होता है। चलिए एक नया चेहरा आ गया मेरे सामने, हाइड्रोलिथ। ये नया चेहरा है। हाइड्रोलिथ को हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्राइड, ये जो है आपका रासायनिक नाम है हाइड्रोलिथ का। और इसका जो फार्मूला होता है CaH2। चलिए एक और आ गया, बहुत अच्छा, ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है नौशादर का जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो हो, इस रासायनिक नाम जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NH
NH4Cl, NH4Cl। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर लाफिंग गैस, जिसको लाफिंग गैस से छोड़ देने से आदमी हंसता ही रहता है। तो चाहे कोई व्यक्ति मर भी जाए तो लाफिंग गैस उसके सामने अगर आप छोड़ देते हैं तो खूब हंसेगा, हंसी का आनंद लेगा वो। तो लाफिंग गैस व्यापारिक नाम है। और इसका अगर बात करें रासायनिक नाम तो नाइट्रक ऑक्साइड, और इसका जो फार्मूला होता है N2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नहीं है ये, मेन ये जो है आपका व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, और ये आपका रासायनिक सूत्र है। चलिए लिथार्ज, ये भी नया चेहरा। इसका जो है लिथार्ज का जो रासायनिक नाम अगर बात करें तो लेड ऑक्साइड है, और लेड ऑक्साइड का फार्मूला होता है PbO। लेड का जो होता है Pb होता है, और ऑक्साइड जुट गया तो O जुट गया तो ऑक्साइड हो गया, इसीलिए लेड ऑक्साइड जो होता है आपका लिथार्ज हो जाएगा, व्यापारिक नाम है। चलिए गैलना, ये भी नया नाम है। लेड सल्फाइड इसका रासायनिक नाम है। गैलना का जो है नाम, रासायनिक नाम लेड सल्फाइड, और इसका अगर बात करें रासायनिक सूत्र का तो मोस्ट एकदम आसान है PbS। PB से क्या हो जाएगा आपका लेड हो जाएगा, और एस लग गया तो सल्फाइड। चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब तो क्या बताएं, सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। लाल सिंदूर का आपका हो जाएगा रासायनिक नाम लेड पैराऑक्साइड। इसका जो रासायनिक फार्मूला है, रासायनिक सूत्र जो है Pb3O4। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सफ़ेद लेड। भाई वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन इस एक वीडियो में आपको जो है सब का सब मिल जाए। तो सफ़ेद लेड का बात करें तो इसका जो होगा व्यापारिक नाम बेसिक लेड कार्बोनेट, रासायनिक नाम बेसिक लेड कार्बोनेट, और इसका जो होता है फार्मूला 2PbCO3 × PbOH। और कोशिश रहेगा कि वीडियो जो हो छोटा हो। नमक का अम्ल का जो है हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा रासायनिक नाम, और इसका फार्मूला जो हो जाएगा HCl। चलिए सोरे का अम्ल को हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और इसका जो फार्मूला होता है HNO3। म्यूरिटिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी के नाम से भी जानते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, देखिए हाइड्रोक्लोरिक का व्यापारिक नाम बात करें तो म्यूरिटिक अम्ल होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तो जानते हैं फार्मूला HCl, ये सबको याद है। चलिए आसान था ये। और देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है आयल ऑफ विट्रियल, इसका जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा रासायनिक नाम, और इसका जो रासायनिक फार्मूला होगा H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अम्लराज का जो हो जाएगा व्यापारिक नाम है ये अम्लराज, और इसका रासायनिक नाम का बात करें तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। यानी अगर बात करें इसका फार्मूला का तो HNO3 + HCl, यानी 1:3 में रहेगा। इसके बाद आपका देख लेते हैं नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जल गैस को हम लोग बोलते हैं रासायनिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। ये जल गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें मिला रहता है और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। अगर फार्मूला का बात करें तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया प्लस H2 जल हो गया, जल हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस का मिश्रण हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को केवल हम देखेंगे। बॉक्साइड का हाइड्रेट्स एलुमिना नाम है, बॉक्साइड का हाइड्रेट्स एलुमिना, और इसका जो होता है रासायनिक सूत्र जो होता है Al2O3 × 2H2O होता है। इसके बाद आपका शुष्क बर्फ का बात करें, शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ का बात करें तो इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र का नाम है, रासायनिक सूत्र है इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अरे रासायनिक नाम है, और रासायनिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम बोलते हैं यार शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ही हम बोलते हैं शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हाराकसिस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाराकसिस फेरस सल्फेट
और रासायनिक नाम इसका फेरस सल्फेट, और इसका जो होता है फार्मूला FeSO4 × 7H2O। इसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया को हम लोग अगर फार्मूला का रासायनिक नाम बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियस ऑक्साइड। और अगर इसका फार्मूला का बात करें तो MgO। हार्न सिल्वर को अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम सिल्वर क्लोराइड, और इसका फार्मूला का बात करें तो AgCl। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लूनर कास्टिक जो होता है हमारा, इसका रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट का आपका जो फार्मूला होता है AgNO3। ब्लैंक जिंक का जो होता है रासायनिक नाम जिंक सल्फाइड होता है, और इसका जो फार्मूला का बात करें तो ZnS होगा। सफ़ेद कशिश का बात करें तो इसका जो जिंक सल्फेट को ही हम लोग सफ़ेद कशिश बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है ZnSO4 × 7H2O। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, चाइनीज हाइट का जो है आपका जिंक ऑक्साइड होता है ZnO हो जाएगा। क्विक सिल्वर को मरकरी भी बोला जाता है, या Hg फार्मूला होता है इसका। इसके बाद आपका नाम के साथ देखते रहिए कैलोमोल को हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड के नाम से यानी HgCl2 को नाम से जानते हैं। कोरोसिव सप्लीमेंट, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, और इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा HgCl2। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्मिलियन ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो फार्मूला होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS। इसके बाद भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं यानी D2O। और इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग भारी जल के नाम से भी जानते हैं। भारी हाइड्रोजन के नाम से किसको जाना जाता है, भारी हाइड्रोजन के नाम से ड्यूटेरियम को जाना जाता है, और इसका फार्मूला होता है D। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, और SiO2 होता है। इसके बाद मेन चीज़ को देख लेते हैं हम लोग, लिथोपेंजिस यानी इसको लिथोपोन को हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड और बोरियम सल्फेट का मिश्रण ZnS और BSO4। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट केवल पार्ट को देखेंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है भाई। यहाँ पे देखिए मार्स गैस को हम लोग मीथेन के नाम से भी जानते हैं, और CH4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फासिजिन को बोलते हैं कार्बोनिक क्लोराइड और CaCl2, ठीक है। इसके बाद सिरका, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिरका, और सिरका का जो रासायनिक नाम होता है एसेटिक अम्ल का तनु विलयन बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है CH3COOH। इसका बार देता है, सिरका का बोल देगा कि ये CH3COOH 4 को ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल को भी जानिए, फिनाल बोलते हैं रासायनिक नाम, और इसका C6H5OH होता है। एल्कोहल मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कोहल आ गया। एल्कोहल का जो होता है आपका रासायनिक नाम इथाइल एल्कोहल होता है, और इसका जो आपका बात करें ये रासायनिक सूत्र का तो C2H5OH होता है। मंड मतलब क्या होता है, स्टार इसका रासायनिक नाम है, और इसका फार्मूला का बात करें तो C6H10O5 C6H10, और यहाँ पे क्या दे दिया है, गड़बड़ थोड़ा सा दे दिया है, O5। TNB यानी ट्राई नाइट्रोबेंजीन C6H3NO2, ठीक है, थ्राइस है उसका। इसके बाद अंगूर का रस मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ग्लूकोज बोलते हैं C6H12O6 ये अंगूर का रस का बात करें, इसका व्यापारिक नाम है ग्लूकोज का। इसके बाद फार्मेलिन का 10% विलयन, ये जो होता है आपका रासायनिक नाम है HCHO। यूरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आ गया कार्बामाइड, ये इसका रासायनिक नाम है यूरिया का। इसका जो फार्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। इसके बाद क्लोरोफार्म का बात करें, क्लोरोफार्म जो होता है इसका आपका ट्राईक्लोरोमीथेन होता है, और इसका जो फार्मूला होता है CHCl3, ठीक है। पायरिन का बात कर लें तो पायरिन जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका जो होता है आपका जो रासायनिक नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। यूरिया हो गया, पायरिन हो गया, फिनाल हो गया,
इसके बाद हम लोग मीक देख लेते हैं। मीक का बात करें तो मीक का रासायनिक नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट और इसका जो फार्मूला होता है CH3NC। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब चल जाते हैं आप लोगों का रासायनिक सूत्र। देखिए ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है O2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। ठीक है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का आपका SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO। ठीक है, इसी तरीके से देख लेते हैं हम लोग ड्राई देख लेते हैं। ड्राई नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाइट्रस ऑक्साइड इसी को बोलते हैं N2O, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, अमोनिया का NH3। इसके बाद अम्ल में जो आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। 17 नंबर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, तो अब अगर बात करें क्षार का तो क्षार में भी कुछ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसका फार्मूला होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद अगर लवण का बात कर ले, लवण भी सोडियम क्लोराइड एक लवण है, इसका फार्मूला NaCl, कार्बोनेट सोडियम Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है ना, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अमोनिया सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम के NO3। ठीक है, व्यावसायिक नाम का अगर बात करें तो चाक का व्यावसायिक नाम हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं। रासायनिक नाम बोलो चाहे IPAC नाम बोलो, IAPUC नाम बोलो, ये अणु सूत्र है, रासायनिक सूत्र बोलो CaCO3। चाक का हम लोग पढ़े हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग चाक बोलते हैं। अंगूर का रस सत लिखा है। ग्लूकोज को कहा जाता है C6H12O6, एक बार दोहराया जा रहा है। एल्कोहल का आपको हम बताए ही थे, एल्कोहल का एथिल होता है C2H5OH। कास्टिक पोटास का बताइए किए थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर खाने वाले सोडा का नाम बात करें, खाने वाले सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं NaHCO3। चूना को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO। जिप्सम का जो होता है आपका, जिप्सम का अगर बात करें तो जिप्सम आ गया आपका। जिप्सम का अगर बात करें तो जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4N2O। TNT का बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राई नाइट्रेट टाइलिन यानी C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। और अगर बात करें धोने वाला सोडा का तो सोडियम, धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3। अगर नीला थोथा का बात करें तो कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के नाम से जानते हैं CuSO4। ठीक है ना। नौसादर का बात करें, नौसादर तो आ गया आपका अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं NH4Cl। फिटकिरी का बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ये बढ़ा दिए ऊपर ही K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2, यहाँ पे 24 दिया है, ध्यान से। बुझा हुआ चूना का बात करें, रिपीटेशन में जा रहा है। बुझा हुआ चूना का बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज। फिटकिरी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 24H2O रहेगा। बुझा हुआ चूना का बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, यानी पानी के साथ ही अब क्रिया कर लिया, इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बोलते हैं। मंड का बात करें तो स्टार्च को बोलते हैं C6H10O5, हमने पढ़ा अभी। लाफिंग गैस भी पढ़ लिया, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O। तो इस तरीके से लाल दवा को मोस्ट इंपोर्टेंट लाल सिंदूर, शुष्क बर्फ, सोरा, सिरका, सुहागा, स्प्रिट, स्प्लेट, हरा कशिश हमने सब पढ़ चुका है। तो इस तरीके से मेरा वीडियो द एंड होता है। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो, अगर 5 नंबर आपको मिलने वाला हो, तो अगर लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए जो 10 क्लास में पढ़ने वाला है। 5 नंबर उसका भी मिल जाए, आप उसका भला करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।